पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन एटम्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरे जाते हैं। तो हम अब आज देखेंगे, ये है न्यूक्लियस। क्या है? सबसे एटम के सबसे एटम होता है, एटम के सबसे अंदर जो होता है वो न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। यानी न्यूक्लियस हुआ, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन चारों ओर ऑर्बिट में मूव करते रहते हैं। ये ऑर्बिट है। ऑर्बिट, इसको ऑर्बिट भी बोलते हैं, सेल भी बोलते हैं, एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। तो एटम को 4 एनर्जी लेवल्स में डिवाइड किया गया है, 4 ऑर्बिट में डिवाइड किया गया है। सबसे इनर ऑर्बिट के, उसके आउटर एल, उसके पहले एम, सबसे लास्ट में एन। ये सेल्स भी कहलाते हैं। अब सबसे अंदर का के, उसके बाहर एल, उसके बाहर एम, उसके बाहर एन। अब ये हो गया हमारा पूरा एटम। अब इसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स के सेल में कितने होते हैं। तो इसका एक रूल होता है 2n², जिसमें n=1 होता है। के जो पहला सेल होता है के, उसको n=1 होता है। l n=2, m n=3 एंड n=4 होता है। तो के सेल में आप देखेंगे 2n² यानी 2n=1 है। 2, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और इसी तरह हम देखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एल सेल। तो इसका भी रूल है 2n², इसको n=2 हुआ, सेकंड एनर्जी लेवल एल। तो 2 इसके में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी 8, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर आते हैं हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एम सेल। एम सेल में n=3, तो इसमें नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 18 हो गया। इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इसमें नहीं आ सकते हैं। और उसके बाद आता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन सेल, n=4, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 32 होता है। लेकिन पहले हम ये देखेंगे, जब तक के सेल नहीं भरेगा तब एल में वो इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। जब सबसे इसका लोवेस्ट एनर्जी लेवल होता है के का, जब के अगर फेल हो जाएगा तभी एल फेल होगा। जब एल फेल हो जाएगा तब एम में जाएगा, उसी तरह जब एम फेल हो जाएगा तो एन में जाएगा। समझ में आया आपको? अभी तक हमने आपके सेल के बारे में बताया कि कैसे के एल एम एन में डिवाइड किया गया है सेल को। इसी तरह जैसे एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन्स इंटू प्रोटॉन, जितना एटॉमिक नंबर रहेगा उतने ही एटम में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतने ही उसके प्रोटॉन्स होंगे न्यूक्लियस में। तो हमने देखा के में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 हो सकते हैं, एल में 8, एम में 18 और एन में 32। इसी तरह अब हम देखेंगे कि इसको फिलअप कैसे किया जाता है, के एल एम एन सेल में किस तरह से हम एटॉमिक नंबर के थ्रू इलेक्ट्रॉनों को फिल करेंगे। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो यानी हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 1 होंगे। तो ये के सेल में जाएगा, क्योंकि इसका एनर्जी लेवल सबसे कम है, तो पहले के सेल भरा जाएगा। तो यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का नंबर हुआ 1। इसी तरह हम सेकंड आते हैं हीलियम। हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, यानी इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 है, तो हम किस सेल में जाएंगे? 2, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 हो सकते हैं। अब हम आते हैं थर्ड लिथियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 3, इसमें यानी कि इलेक्ट्रॉन्स भी 3 है। तो हम के सेल में 2 रखेंगे, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के में 2 हो सकते हैं। उसके बाद हमारा 1 एल में चला जाएगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, इसलिए हम इसको एल में फिल करेंगे। देन बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, और इसमें भी इलेक्ट्रॉनों की नंबर भी 4 ही होगा। तो हम के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, फिर जाएंगे एल सेल में, एल सेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरह बोरान में, जिसका एटॉमिक नंबर 5 होता है, इसमें भी इलेक्ट्रॉनों का नंबर 5 है, तो हम के सेल में कितना डालेंगे? 2, फिर एल में कितना? 3। अभी तक हमने आपको 1 से 5 तक का कॉन्फ़िगरेशन दिखाया। अब हम देखते हैं फास्फोरस टू पोटेशियम का। पोटेशियम एक एक्सेप्शनल केस है, इसका कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा अलग है। अब फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 15।
तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 15। तो इसको हम किस तरह से डिवाइड करेंगे, के सेल में 2, एल सेल फुलफिल्ड 8, फिर एम में कितना बचा, जितना इसमें 10 हो गया, ये उसके बाद बचता है 5। उसी तरह सल्फर का 16 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16, के सेल में 2, एल में 8, एम में 6। फिर Cl लेते हैं 17 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 17, के सेल में 2, देन एल सेल में 8, एम सेल में 7। अब हम आते हैं आर्गन, जो कि रिएक्टिव नहीं होता है, इनर्ट गैसेस है ये सब। तो 18 होता है, इसके के में 8, 2, एल में 8, एम में 8, यानी ये फील्ड माना जाता है। ये कोई भी रिएक्शन किसी से नहीं करता ये गैस, ये इनर्ट गैसेस होती हैं। और के पोटेशियम लेते हैं, जो कि एक्सेप्शनल है, इसमें के सेल में 2, एल में 8, एम में 8, इसमें एम में 9 हो सकता था, लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि ये भी सेल 8 फुल माना जाता है, इसलिए ये जाके एन में 1 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 8, 8, 1। बच्चों, आज हमने सीखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन एटम्स। एटम्स के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के चारों ओर मूव करता रहता है। एटॉमिक नंबर इसके बराबर होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर और प्रोटॉन के बराबर। उसके बाद हमने सीखा कि इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन एटम्स में कैसे होता है, 1 to 5 एंड 15 to 19 तक आज हमने सीखा।